नमस्कार, शशिकांत आर्ट्स क्लासेस में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? आंसर होगा ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक का पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? आंसर होगा निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? आंसर होगा नाटककार। ओ सदा नीरा का निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? आंसर होगा चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा जंगलों का काटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? आंसर होगा मध्य प्रदेश। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? आंसर होगा कर्नाट वंश। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? आंसर होगा नील। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? आंसर होगा 1325 ईस्वी में। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? आंसर होगा 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलीकु जी कौन थे? आंसर होगा शिक्षक। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? आंसर होगा कोणार्क। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? आंसर होगा विद्या वारिधि। माथुर भितरवा पहुंचने पर कौन मिले? आंसर होगा पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? आंसर होगा गांधी जी से। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। चंपारण धांगड़ कहाँ से आए? छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए? 20 जून 1917 नहीं, अप्रैल 1917 में। तिनकठिया प्रथा का संबंध है? आंसर होगा नील से। पंडवी नदी कहाँ तक जाती है? आंसर होगा भिखना थोड़ी। बराज कहाँ बन रहा था? आंसर होगा भैंसा लोटन में। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आंसर होगा बी आम्रवन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? आंसर होगा एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया? आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? आंसर होगा रेशमी टाई। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? आंसर होगा भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? आंसर होगा निबंध। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? आंसर होगा गंडक। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? आंसर होगा थार। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? आंसर होगा 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। और सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार हैं? आंसर होगा बी जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर।
अगला चैप्टर सिपाही की माँ। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफलाइन के लिए मसूरी कुमटोली में संपर्क करें। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? आंसर होगा मोहन राकेश। विष्णु किस एकांकी की पात्र है? आंसर होगा सिपाही की माँ। मानक की माँ का नाम क्या है? आंसर होगा विष्णु। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया? आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? आंसर होगा सी माँ बेटी। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका। मणि डाकगाड़ी के पीछे क्यों जाती है? आंसर होगा चिट्ठी के लिए। डाकगाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? मुन्नी। मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी। ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? आंसर होगा चावल दाल। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? आंसर होगा ईसाई लड़की। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आंसर होगा दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? आंसर होगा न आने वाला कल। किसकी माँ पागल हो गई? आंसर होगा बी सिपाही की। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? आंसर होगा सी 14 वर्ष। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? कुंती। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मंगलवार को। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? आंसर होगा सिपाही। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? आंसर होगा बी तारों का। किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। आंसर होगा सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? आंसर होगा जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आंसर होगा इतिहास और आलोचना। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? आंसर होगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? आंसर होगा विष्णु। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? आंसर होगा बी बर्मा। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन है? आंसर होगा बिशनदेई। सिपाही की माँ की एकांकी में कुंती कौन है? आंसर होगा बिश्नोई देवी। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? आंसर होगा पड़ोसिन। रेवस ज्या होता है? आंसर होगा मोटे सूत की बनी चादर। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? आंसर होगा तारों के। धन्यवाद। हिंदी का 2 अध्याय समाप्त हुआ। ऑफलाइन के लिए कुमटोली मसूरी में संपर्क करना ना भूलें। इसका सब ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है शशिकांत आर्ट क्लासेस में, सब लोग देखना ना भूलें। धन्यवाद।